उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। लंबे समय से शांत दिख रही बसपा सुप्रीमो मायावती अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। उन्होंने पार्टी के राज्य और जिला पदाधिकारियों की जो बैठक बुलाई उसमें साफ कर दिया है कि 2027 का रण अब दूर नहीं है और इस बार वो किसी भी मोर्चे पर ढील देने के मूड में नहीं है। इस बैठक में मायावती ने एक ऐसा दांव चला है जिससे राजनीति के जानकार मास्टर स्ट्रोक के रहे हैं और वो है कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग। आज हम इसी समीकरण को डिकोड करेंगे कि आखिर मायावती ने अचानक महिला आरक्षण का मुद्दा क्यों उछाला और इसके पीछे की गहरी रणनीति क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि मायावती ने निशाना कहां लगाया है। उन्होंने सीधा हमला बोला है सरकार की जुमलेबाजी पर। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है, लेकिन असल में बहुजन और दलितों का हित तभी सुरक्षित होगा जब बसपा की सरकार बनेगी। लेकिन इस बार बात सिर्फ दलित वोट बैंक की नहीं हो रही है, बात हो रही है उस साइलेंट वोटर की जो किसी भी चुनाव का पासा पलटने की ताकत रखती है, यानी महिला वोटर। मायावती ने जो महिला आरक्षण की मांग उठाई है वो सामान्य मांग नहीं है। उन्होंने कमजोर वर्ग यानी दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए कोटे के भीतर कोटे की बात की है। अब सवाल उठता है कि उन्हें ऐसा क्यों किया। देखिए, मायावती अच्छे से जानती है कि पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं का वोट एक बहुत बड़ा निर्णायक फैक्टर बनकर उभरा है, चाहे केंद्र का चुनाव हो या राज्य का। जिस पार्टी की तरफ महिलाएं झुकी, सत्ता उसी की बनी। अब तक बीजेपी लाभार्थी कार्ड के जरिए महिलाओं के एक बड़े वर्ग को अपने पाले में खींचने में सफल रही है। मायावती इसी किले में सेंध लगाना चाहती है। वो दिखाना चाहती हैं कि असली हक की बात सिर्फ बसपा कर रही है महिलाओं के लिए। यूपी की राजनीति में महिलाओं का वोट कितना महत्वपूर्ण है, इसे आंकड़ों से समझिए। उत्तर प्रदेश में करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता है। कई सीटों पर तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से भी ज्यादा रहता है। मायावती का ये दांव खासकर उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। वो जानती हैं कि अगर वो इन महिलाओं को ये समझाने में सफल रही कि उनका असली राजनीतिक प्रतिनिधित्व सिर्फ बसपा के जरिए संभव है, तो 2027 की राह उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मायावती इस वक्त अपनी टीम को सशक्त बनाने में जुटी है। पंचायत चुनाव सिर पर है और उसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव। वो कहीं भी कोई चूक नहीं होने देना चाहती। उनकी रणनीति अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। महिला आरक्षण की मांग कर उन्होंने सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है। अगर सरकार इस पर चुप रहती है तो बसपा इसे मुद्दा बनाएगी कि सरकार पिछड़ा विरोधी है, और अगर सरकार कुछ करती है तो मायावती इसका क्रेडिट लेंगी कि उनके दबाव की वजह से ये फैसला हुआ। इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे आक्रामक पहलू ये है कि मायावती ने सीधे तौर पर बहुजन अस्मिताओं को महिला की सुरक्षा और आरक्षण से जोड़ दिया है। वो ये संदेश दे रही है कि जब तक सत्ता की चाबी बहुजन के हाथ में नहीं आएगी तब तक महिलाओं को उनका वाजिब हक नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये 2027 के लिए एक बड़ा चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे सोशल इंजीनियरिंग 2.0 कहा जा रहा है। मायावती को पता है कि उनका कोर कैडर उनके साथ है, लेकिन जीत के लिए उन्हें अपने दायरे को बढ़ाना होगा। महिलाओं के लिए आवाज उठाकर वो घर घर तक अपनी पहुंच बनाना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि बसपा सिर्फ एक जाति की पार्टी नहीं है, बल्कि वो आधी आबादी के हक की लड़ाई लड़ने वाली है। सबसे मजबूत आवाज। 2027 का चुनाव यूपी के इतिहास का सबसे दिलचस्प चुनाव होने वाला है। एक तरफ सत्ताधारी दल का अपना गणित है, दूसरी तरफ विपक्ष की घेराबंदी है, लेकिन इन सब के बीच मायावती ने महिला कार्ड खेलकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जुमलों से पेट नहीं भरता, हक तो आरक्षण और भागीदारी से ही मिलेगा। पार्टी पदाधिकारियों को दिए गए उनके कड़े निर्देश से ये साफ है कि इस बार जमीन पर काम करने का तरीका बदलने वाला है। अब बसपा के कार्यकर्ता सिर्फ बूथ नहीं संभालेंगे, बल्कि वो घर घर जाकर महिलाओं को ये समझाएंगे कि कैसे मायावती की सरकार में उनका मान सम्मान और अधिकार सुरक्षित है। ये रणनीति जितनी धारदार है उतनी ही आक्रामक भी है। देखना दिलचस्प होगा कि मायावती का यह नया अवतार और महिला आरक्षण का ये दांव 2027 के चुनाव में कितनी बड़ी तब्दीली लाता है। क्या महिलाएं एक बार फिर अपनी बहन जी के साथ मजबूती से खड़ी होंगी? क्या ये मांग यूपी की सियासत का रुख मोड़ देंगी? फिलहाल तो मायावती ने अपनी चाल चल दी है और इस चाल ने बाकी पार्टियों की नींद जरूर उड़ा दी है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।